जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो गौतम बुद्ध उसे शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौक़ों पर हमें हमेशा शांत रहना है और किस जगह हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के पास उपस्थित हो जाना। सभी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हम सबसे कुछ गलती हो गई है क्या, लेकिन फिर सोचते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल कोई अच्छी बात बताएं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं। सुबह उठकर सभी लोग स्नान करने के बाद गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, आज तुम्हें चुप रहने के बारे में बताऊंगा। 10 ऐसी जगह जहां चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से बहुत नुकसान होता है। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 जगहों पर मौन हो गए तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या धूप भी दिक्कत देती है, उसी तरह बिना वजह बोलने से भी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोलें। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वहीं है जहां आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही लोगों का भरोसा आप पर से उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगहों पर शांत रहो जहाँ तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर उनके जाने के बाद लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस बात के बारे में पूरा पता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होगा। फिर गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं, वहाँ व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है, कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान आज आपसे छोटा है, हो सकता है वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में जब वह आपसे बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आज जो रवैया उसके साथ है, आने वाले कल में वह भी आपके साथ वही सब कुछ करे। इसलिए तुम जब भी किसी से बोलना, आदर भाव से बोलना। गुरु ने कहा, तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई आपका अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का क्रोध पूरी तरह से निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कभी भी माफ़ी न मांगे और सही समय का इंतज़ार करें, वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा। गुरु कहते हैं, अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप चुप हैं तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है
तो आप वहाँ से चले जाएं या चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहाँ आपका उस मुद्दे से कोई संबंध ही ना हो, वहाँ आपका चुप रहना ही बनता है। बिना किसी वजह के आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक है। इसमें केवल आपका ही नुकसान होगा। आप किन्हीं भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में कभी न बोलें। हाँ, अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही जाएं। किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। गुरु कहते हैं, पांचवी ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी को हानि पहुँचे, अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। जो चीज़ आसानी से ख़त्म हो सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करें। अगर नहीं कर सकते तो आप चुप ही रहें। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। गुरु कहते हैं, छठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब वो व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय नहीं देनी चाहिए। क्योंकि आज जो आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है वह कल आपकी बुराई भी दूसरे के सामने कर सकता है। गुरु कहते हैं, सातवां मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख, परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है या समझने का प्रयास नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप रहें। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना पड़ेगा। गुरु कहते हैं, आठवां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, यदि कोई इंसान अपनी दुख या परेशानी को बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है और मन का बोझ हल्का हो जाता है। गुरु कहते हैं, नौवीं ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों और गाली गलौच दे रहे हों, वहाँ पर आप चुप रहें और ऐसी जगह से चुपचाप निकल जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है वह लोग बहुत बुरे होते हैं। गुरु कहते हैं, 10वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत ही जल्द सफलता पा लेते हैं और वे अपनी सफलता की गाथा गाते फिरते हैं। ऐसे में कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते और लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। जब आप सफल होंगे तो लोगों को पता चल ही जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। किसी को बताने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम काफ़ी परेशानियों से बचे रहोगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलेंगे किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।